लक्ष्मी जी की मूर्ति लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर साक्षात लक्ष्मी आ गई है। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो बेटा। प्रणाम बाबा। जीती रहो बेटा। अरे अरे अरे, हम भी हैं, हमारा भी आशीर्वाद लो। जिया बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। जिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सिर्फ दिवाली के दिन के लिए आई हो? नहीं माँ, अब जिया हमेशा के लिए अपने घर में आ गई है। हाँ आंटी, अब आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अगर आप कहोगे भी ना तब भी नहीं जाएगी अभी। तुझे सब कुछ पता था, लेकिन तूने हमें बताया नहीं, है ना? अरे अंकल, अगर मैं आपको पहले बता देता तो आपके चेहरे पे जो खुशी है वो कहाँ दिखती मुझे। पंडित जी, चलिए पूजा शुरू करिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश। तुम हैप्पी दीपावली। राकेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? यू लुकिंग सो नाइस। इससे पहले मैंने तुम्हें कभी साड़ी में नहीं देखा, बिल्कुल परी लग रही हो। आरुषि, वहाँ सब लोग तुम्हारा आप हर्ष तिवारी, राइट? जी मैं राकेश, मैं जैन एंटरप्राइज से आया हूँ। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दिवाली टू यू टू। प्लीज कम, आइए ना। राकेश, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारी मांग और गोद दोनों हमेशा भरी रखे। जीती रहो बेटा, जहां भी रहो। ये घर भी तुम्हारा है और वो घर भी तुम्हारा है, जहां भी रहो ठीक रहो। अरे अरे, क्या कर रही हो? मैं अभी इतना बुढ़ा नहीं हूँ। और फिर आशीर्वाद के लिए हाथ कैसे उठाते हैं, अभी तक तो ये भी नहीं सीखा मैंने। नहीं भैया, आपने जो मुझे बिना हाथ उठाए आशीर्वाद दिया है ना, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? आपको क्या लगता है, आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपकी गारंटी की वजह से मुझे बैंक से लोन मिला था? वो तो सावित्री आंटी ने बता दिया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हारी तारीफ में ही कहा था। अरे रे, मेरे पैर क्यों छू रही हो? मैं तो अभी खुद ही बच्ची हूँ। अरे रे रे भाभी, आपको किसने कह दिया कि आप बच्ची हैं? समन ने कहा। देवयानी, जाओ माँ बाबा के पैर छू जाके। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। सॉरी माँ, गलती हो गई। जीती रहो। जल्दबाजी में हमेशा ही गलती कर देती हूँ। लीजिए। थैंक्स हर्ष, आपकी वजह से मेरा त्योहार मन गया, वरना ये दिवाली शायद मुझे अकेले ही मनानी पड़ती। क्यों, आप अकेले रहते हैं क्या? क्या बताऊं, अकेला हो गया हूं। बैड लक। एक रईसजादे के मिलते ही मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। सुना है अपने नए साथी के साथ काफी खुश है वो। यू नो हर्ष, आप बड़े किस्मत वाले हैं, वरना हर किसी को उसका प्यार नहीं मिलता। You're right. इस मामले में तो मैं सचमुच अपने आप को काफ़ी लकी मानता हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसी लाइफ पार्टनर मिली है जो मेरी गर्लफ्रेंड भी है और एक बहुत ही अच्छी बहू भी।
आई एम क्वाइट लकी। अरे भाई कहाँ हो तुम लोग? अरु, माँ तुम्हें कब से आवाज़ें दे रही हैं। लगता है यहाँ आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। चलो। अरु, तुम जरा जाके देखो, लगता है माँ को कुछ काम होगा। मैं तब तक यहीं बैठता हूँ। हर्ष, तुम भी चलो ना। पूजा में सबको साथ में बैठना चाहिए। इफ यू डोंट माइंड, आप किसी और दिन आइएगा। अरु, नहीं नहीं, ठीक है। वैसे भी घर तो देख ही लिया है, आना जाना तो लगा ही रहेगा। मानस बेटा, हम तुम्हारे बहुत ही शुक्रगुजार हैं। तुम्हारी वजह से आज जिया घर वापस आ गई। यस मानस, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। थैंक्स। भैया आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं आप। नहीं मनु, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो बात हम इतने दिनों में नहीं कर पाए वो तुमने 2 दिनों में करके दिखाया। ओह माय गॉड, क्या इस फैमिली में थैंक यू बोलने की कोई खानदानी बीमारी है क्या? आई मीन बस इनफ ऑफ थैंक्स। आंटी, मैं इस परिवार से अलग थोड़े हूं, मैं भी तो आपका बेटा ही हूं ना। भैया अब एक काम करते हैं, मैं और आप मेरे घर पे चलते हैं, जरा दिए जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, जरा मजा आएगा। चलो। नहीं मानस, कल सुबह मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊंगा। भैया अंकल, हाँ? अभी देख लो, ये मेरे साथ नहीं चल रहा है। अभी मम्मी का फोन आएगा तो मम्मी क्या कहेंगी, बेटा घर पे दिए जलाए या नहीं जलाए। देखो, शेखर को तो मैं आज डिस्टर्ब नहीं कर सकता, पर भैया को तो लेके जा सकता हूँ ना। कहो ना प्लीज अंकल। समर बेटा, चले जाओ ना। अरे मानस बेचारा अकेला रहता है, जाकर उसके घर में भी दिए जलाओ। और आज गाड़ी ठीक चलाना, धीरे धीरे। जी हाँ। क्या हुआ माँ? आज के दिन ऐसे उदास क्यों बैठी हो? आज तो दिवाली है। समझ गई, आज ही तो दीदी वापस गई है, इसलिए उदास हो, है ना? पता है, जब मैं छोटी थी तो मेरे बाबूजी हमेशा कहते थे, लड़कियां चिड़िया जैसी होती हैं, पली बड़ी तो अपने घोंसले में होती है, जैसे बड़ी हो जाती है उड़ जाती है, फिर अपना अलग से घोंसला बना लेती हैं। तू भी मुझे छोड़ के अपना नया घोंसला बना लेगी, है ना? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, कह देती हूँ। बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक में भी कभी ऐसी बात मत करना। ठीक है बाबा, नहीं करूँगी। कितना अच्छा हुआ ना आज जी आपने ससुराल चली गई। जब जिया शेखर के साथ जा रही थी ना, बड़ा सुकून मिल रहा था मुझे। उसकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगी। भगवान करे उसकी जिंदगी में आगे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। भगवान उसके सारे दुख हर दे। मेरी सारी कैलकुलेशन उल्टी क्यों पड़ती जा रही है? नेत्रा पर जो मैंने तीर छोड़ा था एकदम सही लगा था, पर उसने अपना काम क्यों नहीं किया? असर तो मेरे सामने ही शुरू हो गया था। मेरी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। दोनों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चलता। रांझा गया था उसे मनाने और हीर दौड़ी चली आई। शेखर और जिया को काबू में करना बहुत जरूरी है, वरना सावित्री तेरा तो खेल खत्म। मम्मी, मम्मी देखो ना समर को, मुझे अकेले छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूं अकेले घर में? शेखर भी जब से आया जिया के साथ ही बिजी हो गया, जैसे घर में और कोई तो है ही नहीं। मम्मी, अच्छा मैं समझ गई, अब आप भी मेरी बात नहीं सुनोगे। आप भी औरों की तरह हो ना, इसीलिए ठीक है। अब आप भी जब भी कहोगे ना डब्बो सुन जरा, तो मैं भी नहीं सुनूंगी, कह देती हूँ। हाँ
हेलो, मैं सावित्री बोल रही हूँ। जी आंटी, कैसी हैं आप? अरे मुझे क्या होगा, मुझे तो दुनिया की चिंता लगी रहती है, पर लोगों को अपनी फिक्र ही नहीं। जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि शेखर को जरा अपने काबू में रखो। देखो वो तुम्हें बहुत चाहता है, लेकिन भाई तुम्हें भी तो चाहिए ना कि तुम भी उसे उतना ही चाहो। आंटी मैं अभी कुछ नहीं समझी। बेटा, शेखर आज जिया को अपने साथ घर ले आया है। क्या? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अब तुम्हें शेखर के लिए जितना करना चाहिए था तुमने नहीं किया। अब तो वो जिया का ही हो गया समझो। मुझे तो लगा था तुम्हारा प्यार जिया के प्यार से ऊपर होगा और वो शेखर के दिल से जिया को निकाल देगा, पर अफसोस। खैर, अब क्या हो सकता है। अपना ख्याल रखना बेटा। दादी, दादी, दादी। क्या हुआ बेटा? खुशखबरी है दादी, गुड न्यूज फॉर यू। अब तो आप बहुत खुश होगी ना? क्या हो गया बेटा? आपने जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी, आप चाहती हैं कि वही जिंदगी मैं भी गुजारूं। अकेली बूढ़ी हो जाऊं, ताकि मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सके। यही चाहती थी ना आप? अब यही होगा दादी। इनफैक्ट ये हो चुका है। अब आप खड़ी क्या है? जाइए ना, जाकर शेखर को शाबाशी दीजिए, क्योंकि उसने वही की जो आपने उससे कहा। आपने उससे कहा कि वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखे, उससे कभी नहीं मिले। उसने वही किया दादी। वो अपनी जिया को घर वापस ले आया है। सुना आपने? वो अपनी जिया को घर वापस ले आया है। आप नहीं चाहती कि मैं अपनी जिंदगी जीऊं, मैं खुश रहूं। आप नहीं चाहती। Because you are selfish. You are selfish. You are selfish, दादी। You are selfish. आओ बैठो। आप दूध पी लीजिए, मैं गिलास रख दूँ। गिलास तो मैं भी रख सकता हूँ। आओ बैठो। कुछ कहना है आपको? नहीं, सिर्फ देखना है आपको। क्या हो गया आपको? क्यों? मैं अपनी पत्नी को देख भी नहीं सकता हूँ? ठीक है, देखिए। जानती हो रुक्मिनी, इतने सालों तक तुम्हारे इस घर में रहने के बावजूद, मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने के बावजूद, मैं तुम्हें मिस करता रहा। तुम्हारी जरूरत महसूस होती रही, हालांकि कभी कोई काम नहीं था, फिर भी आई मिस्ड यू। तुम्हारे इस कमरे में प्रेजेंस, तुम्हारी खुशबू, सब मिस करता रहा। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, खासकर रात को आपके खर्राटों की आवाज को। याद है, मैं आपसे लड़ा करती थी कि आपके खर्राटों की आवाज से मैं बहुत इरिटेट होती हूँ। और जानती हो रुक्मिनी, जब तुम अपने बाल खुले रखकर सोती हो ना, और मैं कहा करता था
कि रुक्मिनी तुम्हारे बाल मेरी नाक में ना चले जाएं। साथ रहने पर जो चीजें सबसे ज्यादा इरिटेट करती है ना, थोड़ी सी दूरी होने पर वही चीजों को हम सबसे ज्यादा मिस करते हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। ईश्वर करे हर रोज ऐसा ही दिन है। तुम सिर्फ मेरे हो। जिया, मुझे छोड़ के कभी मत जाना। तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। टेंशन में, गुस्से में ना जाने मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया। अगर मेरी किसी बात का तुम्हें बुरा लगे तो तुम मुझसे लड़ लेना चाहिए, लेकिन कभी मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हें नहीं बता सकता मैंने तुम्हें कितना मिस किया। I love you. You too. गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गई, लेकिन मैं जानती हूँ उसने मुझसे जो कुछ भी कहा है वो इसी अंधेपन में कहा है। लेकिन गुस्से में कहीं भूखी ना सो जाए। उसकी पसंद की खीर बनाई है, जाकर उसे खिलाती हूँ। ओफो, अब गुस्से में लाइट क्यों ऑफ कर दिया? मुझे पता है तुम सोई नहीं हो। अरे बाबा, गुस्सा थूक दो और लाइट तो ऑन कर दो। मुझे तो कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। उठो ना बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ। मुझे पता है तुम सोई नहीं हो, सिर्फ नाटक कर रही हो। ऐसा भी क्या गुस्सा? चलो मैं ही स्विच ऑन करती हूँ।